10th क्लास के बच्चों के लिए शुभ प्रभात। मैं अनीता यादव श्रीमती द्रौपदी देवी इंटर कॉलेज से आज 10th क्लास को सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगी। सामाजिक विज्ञान में हमारा उप विषय रहेगा अर्थशास्त्र। आप बताएंगे कि हम अपनी आवश्यक वस्तुएं खरीदने कहाँ जाते हैं? बाजार में। बाजार में जाते हैं। बाजार में वस्तु खरीदते समय हम विक्रेता को क्या देते हैं? रुपए पैसे। रुपया पैसा देते हैं। रुपए पैसे को अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं? पता नहीं। रुपए पैसे को अर्थशास्त्र में मुद्रा कहते हैं। आज हम आपको मुद्रा के बारे में पढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, प्राचीन समय में जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था तो लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदली करना या फिर आदान प्रदान करना। परंतु आज हमारे पास मुद्रा है तो हम क्या है, कोई सा भी कार्य करते हैं क्रय विक्रय का, तो किसका प्रयोग करते हैं? मुद्रा का। अब हम करेंगे मुद्रा का अर्थ। मुद्रा का अर्थ। मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय विक्रय होता है। अर्थ में हमने देखा मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय विक्रय होता है। वैसे तो हमारे पास दुकान है, मकान है, रुपया है, पैसा है, सोना है, चांदी है, सभी क्या है? धन है। लेकिन यहाँ पर धन का वह रूप जिससे हम क्रय विक्रय करते हैं वही क्या कहलाता है? मुद्रा कहलाता है। जैसे कि हम भारत के निवासी हैं, अगर हम यहाँ पर कोई वस्तु खरीदने या बेचने जाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? ऐसे नोट या फिर ऐसे सिक्कों का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है? रुपया या पैसा क्या है? भारत की मुद्रा है। मुद्रा शब्द अंग्रेजी भाषा के मनी शब्द से लिया गया है और लैटिन भाषा के मोनेटा से लिया गया है। मुद्रा की परिभाषा आगे हम करेंगे। मुद्रा की परिभाषा। अर्थशास्त्र में मुद्रा की परिभाषा अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने शब्दों में दी है। मैं आपको दो अर्थशास्त्रियों की परिभाषा कराऊंगी। पहले अर्थशास्त्री हैं हमारे पास प्रोफेसर वॉकर। प्रोफेसर वॉकर के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करें। दूसरे अर्थशास्त्री हैं हमारे पास सेलिगमैन।
मैन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्रदान है। हमने दो अर्थशास्त्रियों की परिभाषा की, प्रोफेसर वॉगर के अनुसार और सेलिगमैन के अनुसार। मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थशास्त्र चक्कर काटता है। किसी भी देश की मुद्रा उस देश की सरकार व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। जैसे भारत की मुद्रा क्या है? रुपया व पैसा है। मैंने अभी आपको बताया था भारत की मुद्रा क्या है? रुपया और पैसा है। उसे भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। मैं आपको कुछ देशों की मुद्रा लिखवा रही हूँ, ध्यान देंगे आप। जैसे भारत की मुद्रा सबको पता है क्या है? रुपया। श्रीलंका की भी रुपया है। अमेरिका की डॉलर, चीन की युआन, और इटली की यूरो। भारत की रुपया, श्रीलंका की रुपया है, अमेरिका की मुद्रा डॉलर, चीन की युआन और इटली की यूरो। आगे हम करेंगे मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के प्रकार में पहला है वास्तविक मुद्रा। वास्तविक मुद्रा, जिस मुद्रा का प्रचलन किसी देश में वास्तविक रूप से किया जाता है उसे हम वास्तविक मुद्रा कहते हैं। या फिर जिस मुद्रा का प्रयोग दैनिक जीवन में किया जाता है उसे हम वास्तविक मुद्रा कहते हैं। इसे साधारण मुद्रा भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय नोट और सिक्के। नोट और सिक्के ये क्या है? भारत की वास्तविक मुद्रा है। क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं, क्रय विक्रय क्या है, कोई भी वस्तु खरीदते हैं, बेचते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है? भारत की वास्तविक मुद्रा है। दूसरा है हमारे पास धातु मुद्रा। जो मुद्रा किसी विशेष धातु की बनी हुई होती है उसे हम धातु मुद्रा कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास सिक्का है, ये धातु का बना हुआ है तो इसे हम क्या कहेंगे? धातु मुद्रा कहेंगे। सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि किसी भी धातु से बनी मुद्रा को हम क्या कहते हैं? धातु मुद्रा कहते हैं। आगे है हमारे पास पत्र मुद्रा। इसे कागजी मुद्रा भी कहा जाता है। पत्र मुद्रा का अपना कोई मूल्य नहीं होता है। पत्र मुद्रा का अपना कोई मूल्य नहीं होता है। इसका मूल्य केवल
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की शपथ के कारण होता है। देखिए अभी मेरे पास 20 का नोट है। सभी बच्चे अपने घर से कोई भी नोट लेंगे, 10 का, 20 का, 50 का, जो भी है आपके पास, और उसमें देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा एक शपथ लिखी हुई है, मैं धारक को 20 रुपए, क्योंकि मेरे पास 20 का नोट है तो इस पे लिखा है 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। इसीलिए ये क्या है, मुद्रा है, क्योंकि इस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा ये शपथ लिखी हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये हमारे लिए केवल एक कागज का टुकड़ा था, रद्दी थी, नोट नहीं था। चौथा है हमारे पास ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा वह मुद्रा जिसे भुगतान के रूप में स्वीकार करना अथवा न करना भुगतान प्राप्तकर्ता की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वह भुगतान किस रूप में लेना चाहेगा। ऐच्छिक मुद्रा के उदाहरण हैं विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र आदि। ऐच्छिक मुद्रा को आगे दो भागों में बांटा गया है। पहला है बैंक मुद्रा और दूसरा है साख मुद्रा। बैंक मुद्रा में देखिए चेक है, एटीएम कार्ड है, यात्री चेक है, डेबिट क्रेडिट कार्ड आदि सम्मिलित किए जाते हैं। और साख मुद्रा में प्रतिज्ञा पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज आदि आते हैं। ये इसके उदाहरण है। बैंक के उदाहरण क्या है, चेक है, जैसे कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये हमारे पास एक चेक है, ठीक है। ये क्या है, बैंक मुद्रा का एक उदाहरण है। ये एटीएम कार्ड है मेरे पास, ये क्या है, एक बैंक मुद्रा का एक उदाहरण है। इसे प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मुद्रा का अर्थ और मुद्रा के प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने अर्थ में आपको कराया कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। आगे प्रकार में मैंने आपको वास्तविक मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा कराई। आपने एक दोहा सुना होगा, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, वैसे ही रहमन पैसा राखिए बिन पैसा सब सून। पैसा के बिना हम लोग अर्थशास्त्र की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर पैसा है तो ही हम सभी कार्य अपने कर सकते हैं, पैसे के बिना कुछ नहीं। अगली वीडियो में मैं आपको मुद्रा के कार्य कराऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।